नमस्कार साथियों, एग्जाम हॉल सिटी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। यह वीडियो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का मैराथन क्लास का भाग 2 है। इसके पहले भाग 1 अपलोड कर दिया गया है। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं, अगर देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाके देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है। ये प्रश्न यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2014, यूपी पीसीएस 2005, 11, 12, 14, उत्तराखंड पीसीएस 2010 इतनी बार यह प्रश्न पूछा गया है। अब इसके विकल्प देखते हैं। विकल्प है इसके बंगलौर में, हैदराबाद में, नागपुर में, नई दिल्ली में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कब स्थापित किया गया था। यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया था। इसके विकल्प हैं 1970, 1958, 1956, 1960। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1958। 1958 में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान स्थापित किया गया था और यह नागपुर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, NEA का पूरा नाम है। इसके विकल्प हैं नेशनल इंक्वायरी एक्ट, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, नेशनल इवेंट एसोसिएशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। इसके विकल्प हैं जिनेवा, रोम, सिडनी, टोक्यो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिनेवा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, UNEP का मुख्यालय अवस्थित है। इसके विकल्प हैं जिनेवा में, काठमांडू में, नैरोबी में, नई दिल्ली में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नैरोबी में। UNEP का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, EPA का पूरा नाम क्या है। इसके विकल्प हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। इसके विकल्प हैं एम्स्टर्डम में, कैनबरा में, ओटावा में, नागासाकी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। इसके विकल्प हैं 1981 में, 1986 में, 1995 में, 2000 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1986 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित कब किया गया था। इसके विकल्प हैं 2008 में, 2009 में, 2010 में, 2011 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2010 में।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इको मार्क उन भारतीय उत्पाद को दिया जाता है जो, इसके पहला विकल्प है शुद्ध एवं मिलावट रही हो, दूसरा है प्रोटीन समृद्ध हो, तीसरा है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, चौथा है आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पाद को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। इसके विकल्प हैं एग मार्क, इको मार्क, ISI मार्क, वाटर मार्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इको मार्क। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। इसके विकल्प है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, उपर्युक्त सभी के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक है। इसके विकल्प हैं MG ब्रेडशा, एम्स निकोलस विटेकर, WM एडम्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, WM एडम्स। ग्रीन विकास या ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक WM एडम्स हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। इसके विकल्प हैं मसानोबू फुकुओवा, MS रंधावा, MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मसानोबू फुकुओवा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किसने किया था। इसके विकल्प हैं जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। पर्यावरण संरक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी को आरंभ किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ग्रीन वॉश इंगित करता है। इसके विकल्प हैं झूम कृषि की प्रोन्नत को, नदी जल को शुद्धिकरण में हरियाली हटाना, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसके विकल्प हैं 21 मार्च, 23 सितंबर, 5 जून, 25 मई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है। इसके विकल्प हैं तालाब, खेत, वन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खेत। वन, तालाब, झील ये सब पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, जबकि इसे हो गया बगीचा तथा खेत ये सब मानव निर्मित होते हैं, इसीलिए इसे कृत्रिम परितंत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। इसके विकल्प हैं धान का खेत, वन, घास का मैदान, झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धान का खेत। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। इसके विकल्प हैं मरुस्थलीय, घास का मैदान,
पर्वतीय, सामुद्रिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सामुद्रिक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतया पारिस्थितिकी तंत्र है? इसके विकल्प हैं समुद्र, घास के मैदान, वन, पर्वत। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए समुद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र होता है महासागर, वन, पर्वत, मरुस्थली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महासागर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? इसके विकल्प है वनों को काटना, वन रोपण, वर्षा जल प्रबंधन, जैव मंडल भंडार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वनों को काटना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है? इसके विकल्प है वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल, वर्षा की परिवर्तनीयता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वनोन्मूलन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है? इसके विकल्प हैं लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव, वन रोपण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लकड़ी काटना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? इसके विकल्प हैं जल प्रबंधन, वन रोपण, औद्योगिक प्रबंधन, वन्य जीव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औद्योगिक प्रबंधन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाती हैं? इसके विकल्प हैं जनसंख्या, वहन क्षमता, संख्या या जैव द्रव्यमान का पिरामिड, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वहन क्षमता। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक्स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है? इसके विकल्प है इकोटोन, पारिस्थितिकी कर्मता, आवास, आवास क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पारिस्थितिकी कर्मता। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित घटकों का सही क्रम है। ऑप्शन ए है घास, टिड्डा, मेढक, सांप। ऑप्शन बी है घास, टिड्डा, सर्प, मेढक। ऑप्शन सी है टिड्डा, मेढक, घास, सांप। ऑप्शन डी है टिड्डा, सांप, मेढक, घास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डा को खाएगा मेढक, मेढक को खाएगा सांप। यह एक पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए घास, गेहूं, आम। ऑप्शन बी है घास, बकरा, आदमी। ऑप्शन सी है बकरा, कौवा, हाथी। ऑप्शन डी है घास, मछली, बकरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घास को खाएगा बकरा, बकरा को खाएगा आदमी। ये खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जैविक संघटक नहीं है? इसके विकल्प हैं वायु, वनस्पति,
जीवाणु, जानवर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वायु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला या चैन फूड में मानव है एक निर्माता के रूप में, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पाद घटक है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी हरे पौधे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरे पौधे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए है शाकाहारी जंतु, ऑप्शन बी है मांसाहारी जंतु, ऑप्शन सी है सर्वभक्षी जंतु, ऑप्शन डी है हरित पादप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरित पादप। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलियों का कार्य करते हैं। इसके विकल्प हैं परजीवी, ऑप्शन बी वियोजक, ऑप्शन सी उत्पादक, ऑप्शन डी उपभोक्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्पादक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। इसके विकल्प हैं किण्वन में उत्सर्जित ऊष्मा, ऑप्शन बी वनस्पति में संरक्षित शर्करा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है। इसके विकल्प है कार्बोहाइड्रेट, बायोमास, कार्बन, सौर ऊर्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, ऑप्शन बी है जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है, ऑप्शन सी है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है, ऑप्शन डी है प्रगामी बढ़ते पोषण स्तर के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का प्रयोग करने में कम दक्ष होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 10% नियम किससे संबंधित है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पहुंचना, ऑप्शन बी है ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंचना, ऑप्शन सी है पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना, ऑप्शन डी है पानी का एक जोन से दूसरे जोन में पहुंचना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पहुंचना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। इसके विकल्प हैं हमेशा सीधा, कभी सीधा और उल्टा, हमेशा उल्टा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमेशा सीधा। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह हमेशा सीधा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात ऑप्शन ए है बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती, ऑप्शन डी बढ़ सकती है या घट सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घटती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी
तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषित स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है या घट सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर होता है। इसके विकल्प है शाकाहारी में, मांसाहारी को, सर्वाहारी को, अपघटक को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वाहारी को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र स्वतंत्र में उल्टा हो जाता है? जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी स्वतंत्र में उल्टा हो जाता है? इसके विकल्प हैं वन, तालाब, घासीय स्थल, शुष्क स्थल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तालाब। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बायोमास एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है? इसके विकल्प है समुद्री, घास का मैदान, वन, टुंड्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्री। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं? इसके विकल्प है रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, भू रासायनिक चक्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैव भू रासायनिक चक्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है? इसके विकल्प है कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्फोरस चक्र। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? इसके विकल्प है ऑप्शन ए, कीटों एवं कवकों के कारण, ऑप्शन बी, सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की कमी के कारण, ऑप्शन सी, जल की सीमाओं एवं आग के कारण से, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल की सीमाओं एवं आग के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। इसके विकल्प हैं इल्टन द्वारा, बेनेट द्वारा, बर्कले द्वारा, रेटजेल द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेनेट द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? इसके विकल्प है एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन में ही पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता का नारा लगाया गया था। अब बात करें चिपको आंदोलन का, तो चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन का नारा पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है। चिपको आंदोलन मूलतः उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए वहां के लोगों द्वारा 1970 में आरंभ किया गया था। उनमें लोगों ने पेड़ों को गले लगाकर खड़े हो गए थे ताकि उन्हें कोई काट न सके। यह आलिंगन चिपको आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है चिपको आंदोलन संबंधित है। इसके विकल्प हैं पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से, पादप प्रजनन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पादप संरक्षण से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है
पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई है? इसके विकल्प हैं भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर, क्यूबिक फुट, क्यूबिक टन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमंडलीय हेक्टर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? इसके विकल्प हैं जीवजात, पारिस्थितिकी पदछाप, जीवोम, निकेत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पारिस्थितिकी पदछाप। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? इसके विकल्प हैं बबूल, यूकेलिप्टस, नीम, पीपल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण की शक्ति के कारण पर्यावरण शत्रु के रूप में घोषित किया गया है। इसको जिस स्थान पर लगाया जाता है वहाँ की मिट्टी का जलस्तर काफ़ी नीचे चला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? इसके विकल्प हैं बबूल, अमलतास, नीम, यूकेलिप्टस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है? इसके विकल्प हैं तालाब एवं दलदल, झरना एवं नदी, तालाब एवं नदी, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तालाब एवं दलदल। अगला प्रश्न देखते हैं। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। इसके विकल्प हैं इकोटॉप, इकेड, इकोस्फीयर, इकोटोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इकोटोन। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? इसके विकल्प हैं मरुस्थल, पर्वत, महासागर, वन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महासागर। अगला प्रश्न है, सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है? इसके विकल्प हैं वन, घास के मैदान, रेगिस्तान, समुद्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समुद्री। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? इसका ऑप्शन ए है महासागर, झील, घास, स्थल, मैंग्रोव। ऑप्शन बी है मैंग्रोव, महासागर, घास, स्थल, झील। ऑप्शन सी है मैंग्रोव, घास, स्थल, झील, महासागर। ऑप्शन डी है महासागर, मैंग्रोव, झील, घास, स्थल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैंग्रोव, घास, स्थल, झील, महासागर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था? इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए ईपी ओडम, ऑप्शन बी रॉनकियर, ऑप्शन सी क्लीमेट्स, ऑप्शन डी अनरीज नेस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्निज नेस। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मोनोक्लाइमेक्स एकल चरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए क्लेमेट्स, ऑप्शन बी सीसी पार्क, ऑप्शन सी डी वी अगर, ऑप्शन डी जे गोल्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लेमेट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पारिस्थितिकी नीसे की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए ग्रीनेल, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी ओडम, ऑप्शन सी सीसी पार्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीनेल। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है? इसके विकल्प हैं एकोक्लाइन, एकोक्लाइन, ऑप्शन बी हेलोक्लाइन, ऑप्शन सी पिक्नोक्लाइन, ऑप्शन डी थर्मोक्लाइन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिक्नोक्लाइन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। इसके विकल्प हैं किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, ऑप्शन बी है किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, ऑप्शन सी है एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता, ऑप्शन डी है भौतिक घटकों का सही पर्यावरण पर प्रभाव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो उनके चारों ओर अस्तित्व में है, ऑप्शन बी है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, ऑप्शन सी है भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पर्यावरण किससे बनता है? इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए जीवी घटकों से, ऑप्शन बी भू आकृतिक घटकों से, ऑप्शन सी अजैव घटकों से, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? इसके विकल्प है ऑप्शन ए परिचालन पर्यावरण, ऑप्शन बी भौतिक पर्यावरण, ऑप्शन सी सांस्कृतिक पर्यावरण, ऑप्शन डी जैविकी पर्यावरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परिचालन पर्यावरण। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास पर चर्चा आरंभ हुई, वह प्रतिवेदन था। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन पर पहला प्रतिवेदन, ऑप्शन बी आवर कॉमन फीचर, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन, ऑप्शन डी पांचवा मूल्यांकन प्रतिवेदन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आवर कॉमन फीचर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? इसके विकल्प है ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी भौतिक संसाधन, ऑप्शन सी औद्योगिक संसाधन, ऑप्शन डी सामाजिक संसाधन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सतत विकास के लिए आवश्यक है। इसके विकल्प है ऑप्शन ए जैविक विविधता का संरक्षण, ऑप्शन बी प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, ऑप्शन सी निर्दयता को घटाना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके विकल्प है कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जल चक्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर, तापक्रम पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायुमंडल में नमी पर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए भूमंडल, ऑप्शन बी जलकण, ऑप्शन सी वायुमंडल, ऑप्शन डी
जलमंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वायुमंडल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है वायु एक है, इसके विकल्प हैं यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, विद्युत अपघट्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिश्रण है। वायु एक मिश्रण है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। इसके विकल्प हैं 21%, 27%, 15%, 78%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 78%। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित नोबेल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। इसके विकल्प हैं हीलियम, आर्गन, रेडान, नियान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेडान। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है। इसके विकल्प हैं ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन वातावरण में 78% तक पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है। इसके विकल्प है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी जलवाष्प, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, ऑप्शन बी सौर का अवशोषण, ऑप्शन सी वायु का प्रदूषण, ऑप्शन डी ऑक्सीजन की विमुक्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वायु का प्रदूषण। यह पेड़ पौधों का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, ऑप्शन बी मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से किसी एक का संबंध पर्यावरण की सुरक्षा से नहीं है। इसके विकल्प है ऑप्शन ए धारणीय विकास, ऑप्शन बी गरीबी कम करना, ऑप्शन सी वातानुकूलन, ऑप्शन डी कागज के थैलों का प्रयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा गरीबी कम करना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी गंगा का मैदान, ऑप्शन सी मध्य भारत, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। हॉटस्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए गंगा के मैदान, ऑप्शन बी सुंदरबन, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी पूर्वी घाट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है।
इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए सुंदरबन, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी मानस, ऑप्शन डी चेरापूंजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की बायोडाइवर्सिटीज हॉटस्पॉट नहीं है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी विंध्यन, ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी भारत, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विंध्यन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए गंगा का मैदान, ऑप्शन बी ट्रांस हिमालय, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी मध्य भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है। इसके विकल्प हैं अरावली की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी सिंधु गंगा का मैदान, ऑप्शन सी पूर्वी घाट, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए पश्चिमी हिमालय, ऑप्शन बी पूर्वी हिमालय, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी पूर्वी घाट। इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें भी पूर्वी हिमालय भी है और इसमें पश्चिमी घाट भी है। इसका आंसर बी और सी दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में जैव विविधता के दृष्टि से धनी स्थान है। इसके विकल्प हैं पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार का रेगिस्तान, बंगाल की खाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जैव विविधता के नाश का कारण है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, ऑप्शन बी पर्यावरण प्रदूषण, ऑप्शन सी वनों का नाश, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जैव विविधता की कमी का मुख्य कारण है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए है आवासीय प्रदूषण, ऑप्शन बी है विदेशी प्रजातियों का समावेश, ऑप्शन सी अत्यधिक दोहन, ऑप्शन डी प्राकृतिक आवासीय विनाश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्राकृतिक आवासीय विनाश। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जैव विविधता को अधिकतम संकट है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए प्राकृतिक विनाश एवं वनस्पतियों के विनाश से, ऑप्शन बी अनुप्रयुक्त कृषि क्रियाओं से, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन से, ऑप्शन डी जल प्रदूषण से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राकृतिक विनाश एवं वनस्पतियों के विनाश से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसके विकल्प है ऑप्शन ए है पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, ऑप्शन बी है मध्य व्यवधान, ऑप्शन सी है पारिस्थितिकी तंत्र की आयु, ऑप्शन डी है पोषण स्तरों की कम संख्या। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पोषण स्तरों की कम संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए जैवमंडल रिजर्व, ऑप्शन बी वनस्पति उद्यान, ऑप्शन सी राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन डी जंगली जंतु अभ्यारण्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैवमंडल रिजर्व। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिकी विविधता का रखरखाव किया जाता है। इसके विकल्प हैं इन सीटू संरक्षण द्वारा, एक्स सीटू संरक्षण द्वारा, जीन पूल द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इन सीटू संरक्षण द्वारा।
अब बात करते हैं इन सीटू कहते किसे हैं। जब किसी वनस्पति या जीवों का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में ही किया जाता है तो उसे इन सीटू संरक्षण कहते हैं। बात करें एक्स सीटू संरक्षण का, जब किसी वनस्पति या जीवों का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास से दूसरे स्थान पर संरक्षित किया जाता है तो उसे एक्स सीटू संरक्षण कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है। इसके विकल्प हैं जैव मंडल आगार, ऑप्शन बी वनस्पति बाग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी पवित्र उपवन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वनस्पति बाग। वनस्पति बाग स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रायोबैंक एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी मीथेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में कौन एक प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए सागरीय प्रदूषण, ऑप्शन बी सागरों की लवणता में वृद्धि, ऑप्शन सी सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, ऑप्शन डी रोगों एवं महारोगियों का फैलना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रवाल विरंजक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए प्रवाल शैलों का खनन, ऑप्शन बी प्रवाल रोगों का फैलना, ऑप्शन सी सागरीय जल में अवसादों का जमाव, ऑप्शन डी वैश्विक ऊष्मन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वैश्विक ऊष्मन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट संबंधित है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए UTES, ऑप्शन बी IUCN, ऑप्शन सी IBWC, ऑप्शन डी WWF। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी IUCN। बात करें अब IUCN का, तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रेड डाटा बुक का संबंध है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए जैव विविधता के तथ्यों से, ऑप्शन बी विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से, ऑप्शन सी वृक्षारोपण से, ऑप्शन डी तस्करों द्वारा वन्य प्राणियों की अवैध शिकार से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए गोल्डन ओरियोल, ऑप्शन बी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑप्शन सी इंडियन पैंटेल पिजियन, ऑप्शन डी इंडियन सनबर्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। इसके विकल्प हैं 15 वर्ष से, 25 वर्ष से, 40 वर्ष से, 50 वर्ष से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 50 वर्ष से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए डिफ्लोफिनक दवा का अत्यधिक उपयोग, ऑप्शन बी जानवरों की कम मृत्यु दर, ऑप्शन सी जानवरों की अधिक मृत्यु दर, ऑप्शन डी स्वच्छता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिफ्लोफिनक दवा का अत्यधिक प्रयोग। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। ऑप्शन ए जैव ईंधन के, वनों के, नम भूमि के, शुष्क भूमि के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नम भूमि के।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है रामसर सम्मेलन संबंधित है। इसके विकल्प हैं जलवायु परिवर्तन से, कीटनाशक प्रदूषण से, ऑप्शन सी ओजोन परत क्षरण से, ऑप्शन डी आर्द्र भूमि संरक्षण से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्द्र भूमि संरक्षण से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए बेगूसराय, ऑप्शन बी बांका, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी भोजपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेगूसराय। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है वेटलैंड दिवस अब विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए 2 फरवरी, ऑप्शन बी 2 अप्रैल, ऑप्शन सी 2 मई, ऑप्शन डी 2 मार्च। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 फरवरी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। इसके विकल्प है ऑप्शन 1 चिल्का झील, ऑप्शन 2 लोकतट, ऑप्शन सी केवलादेव, ऑप्शन 4 बूलर झील। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें देखते हैं, चिल्का झील भी है, लोकतट भी है, केवलादेव भी है और बूलर झील भी है। इसमें सभी हैं, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। इसके विकल्प हैं मई 2000 में, दिसंबर 2002 में, जनवरी 2004 में, अक्टूबर 2008 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिसंबर 2002 में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था। इसके विकल्प हैं 2003 चेन्नई में, 2003 बंगलुरु में, 2003 हैदराबाद में, 2003 केरल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2003 चेन्नई में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ऑप्शन डी रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए यूकेलिप्टस, ऑप्शन बी सिकोया, ऑप्शन सी देवदार, ऑप्शन डी आम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिकोया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। इसके विकल्प हैं 22 मार्च, 22 मई, 22 जून, 16 अप्रैल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 मई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए जिसमें पौधे उगाने के लिए समान तापमान प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन बी जिसमें वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड किरणें शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, ऑप्शन सी जिसमें बंजर पर्वतों या पहाड़ियों को हरा भरा किया जाता है, ऑप्शन डी जिसमें गहरे पानी का रंग हरा नज़र आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिसमें वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड किरणें अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए सीसी पार्क, ऑप्शन बी JN जेफर्स ने, ऑप्शन सी जोसेफ फोरियर ने, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जोसेफ फोरियर ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन सी ऑक्सीजन के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी मीथेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी ओजोन, ऑप्शन डी जलवाष्प। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जलवाष्प। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी जलवाष्प, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्गन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हरित गृह प्रभाव क्या है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए वैश्विक ताप में वृद्धि, ऑप्शन बी वैश्विक ताप में कमी, ऑप्शन सी सागर जल के ताप में वृद्धि, ऑप्शन डी नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैश्विक ताप में वृद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए सल्फर तथा नाइट्रोजन की ऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी जलवाष्प। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सल्फर तथा नाइट्रोजन की ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके विकल्प है ऑप्शन ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी ओजोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है गैस जो धान की खेत से उत्सर्जित होता है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी मीथेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मीथेन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए केवल ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ऑप्शन डी केवल मीथेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी जलवाष्प, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है वैश्विक तापमान के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है। इसके विकल्प हैं कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन, ऑप्शन सी अमोनिया और ब्यूटेन, ऑप्शन सी रेडान तथा नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ओजोन तथा हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी ओजोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोपेन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी हरितगृह गैस नहीं है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके विकल्प हैं मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक हरितगृह गैस नहीं है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी मीथेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जलवायु परिवर्तन का कारण है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए ग्रीन हाउस गैसें, ऑप्शन बी ओजोन परत का क्षरण, ऑप्शन सी प्रदूषण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस की रचना करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। वहीं यह भूमंडलीय ताप का मुख्य कारण भी हैं, जो हमारे लिए हानिकारक भी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भूमंडलीय तापन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड की, ऑप्शन सी ओजोन की, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड की। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है। इसके विकल्प है ऑप्शन ए 0.02%, ऑप्शन बी 0.03%, ऑप्शन सी 0.04%, ऑप्शन डी 0.05%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.03%। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भूमंडलीय तापमान का कारण है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए भारी वर्षा, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, ऑप्शन डी वनों में वृद्धि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए धान के खेतों से, ऑप्शन बी केवल दीमक की बाम्बी से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों से, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी
कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी मीथेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मीथेन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है धान की खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि से संबंध है वह है। इसके विकल्प हैं क्लोरीन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीथेन। अगला प्रश्न देखते हैं। जुआली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निःसरण होता है वह है। इसके विकल्प हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीथेन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। इसके विकल्प हैं चीन, जापान, रूस, अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जन है। इसके विकल्प हैं अमेरिका, चीन, भारत, यूरोपीय संघ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है। इसके विकल्प हैं मत्स्य उद्योग, खनन, निर्माण, कृषि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृषि। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए आइस कोर, ऑप्शन बी जीवाश्मित पराग, ऑप्शन सी वृक्ष वलय वृद्धि, ऑप्शन डी वीवरपोराइट निक्षेप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आइस कोर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी, ऑप्शन सी यूरेनियम उत्पादन में कमी, ऑप्शन डी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैसें, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन डी जल प्रदूषण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए रियो डी जनेरियो में, ऑप्शन बी नैरोबी में, ऑप्शन सी क्योटो में, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्योटो में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ब्लू कार्बन क्या है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए महासागरों तथा तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्यक्रम, ऑप्शन बी बायोमास और कृषि में कार्बन, ऑप्शन सी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में अंतर्निविष्ट कार्बन, ऑप्शन डी वायुमंडल में विद्यमान कार्बन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महासागर और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्यक्रम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए जैव सुरक्षा समझौते से, ऑप्शन बी प्रदूषण से, ऑप्शन सी ओजोन क्षरण से,
ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैव सुरक्षा समझौते से। कार्टेजेना प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध जैव सुरक्षा समझौते से है। इसे 29 जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया था। 11 सितंबर 2003 से यह लागू किया गया। भारत ने 23 जनवरी 2003 को जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल की पुष्टि की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ था। इसके विकल्प हैं क्योटो प्रोटोकॉल, अर्थ शिखर सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, G8 शिखर सम्मेलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्योटो प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन निम्न में से कौन करता है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए एशिया विकास बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन डी विश्व बैंक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्व बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए 2008 में, ऑप्शन बी 2012 में, ऑप्शन सी 2014 में, ऑप्शन डी 2015 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 2008 में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सूर्य की प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण क्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, क्लोराइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओजोन। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरणें ओजोन गैस पैदा करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। इसके विकल्प हैं अवरक्त विकिरण, ऑप्शन बी दृश्य विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, सूक्ष्म विकिरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पराबैंगनी विकिरण। प्रश्न है ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। इसके विकल्प है इंफ्रारेड विकिरण से, अल्ट्रावायलेट विकिरण से, एक्स किरणों से, गामा किरणों से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्ट्रावायलेट विकिरणों से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। इसके विकल्प हैं कॉस्मिक किरणों से, इंफ्रारेड किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से, उपर्युक्त सभी किरणों से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट किरणों से। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत, इसके विकल्प हैं वर्षा कराती हैं, ऑप्शन बी प्रदूषण उत्पन्न करती हैं, ऑप्शन सी पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती हैं, ऑप्शन डी वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए वह वायुमंडल को ऑक्सीजन प्रदान करती हैं, ऑप्शन बी वह सूर्य को अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती हैं, ऑप्शन सी वह पृथ्वी का तापमान संतुलन रखती हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित है वह है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन सी मेसोस्फेयर, ऑप्शन डी आयनोस्फेयर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फियर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है। इसके विकल्प हैं 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 20 किलोमीटर।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इसके विकल्प हैं समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पे 18 से 20 किलोमीटर होती है, जबकि ध्रुवों पर अपेक्षाकृत कम होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। समताप मंडल में ओजोन की स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड द्वारा, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा, ऑप्शन सी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा, ऑप्शन डी जल वाष्प द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से बना मानव निर्मित गैसीय व द्रवीय पदार्थ है, जो रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीतकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के क्षरण का क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रमुख कारण है। वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है, अतः ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक ध्रुवों के ऊपर परिलक्षित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक होता है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए भारत के ऊपर, ऑप्शन बी अफ्रीका के ऊपर, ऑप्शन सी अंटार्कटिका के ऊपर और ऑप्शन डी यूरोप के ऊपर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंटार्कटिका के ऊपर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके क्षरण से संबंधित है? इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए हरित गृह गैस, ऑप्शन बी अम्लीय वर्षा, ऑप्शन सी ओजोन परत, ऑप्शन डी संकटग्रस्त प्रजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओजोन परत। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसके विकल्प हैं 16 सितंबर, 5 जून, 23 मार्च, 21 अप्रैल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 सितंबर। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण के कारण हो सकता है। इसके विकल्प हैं यकृत कैंसर का, मस्तिष्क कैंसर का, मुखीय कैंसर का, त्वचा कैंसर का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्वचा कैंसर का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? इसके विकल्प हैं मालवा पठार, ऑप्शन बी है पूर्वी घाट, ऑप्शन सी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी छोटा नागपुर पठार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? इसके विकल्प हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उपोष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, शीतोष्ण आर्द्र वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन सी शीतोष्ण पतझड़ वन, ऑप्शन डी रेगिस्तानी झाड़ियाँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सागौन के क्षेत्र सर्वाधिक हैं? इसके विकल्प हैं झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए मालाबार तट, ऑप्शन बी सुंदरबन में, ऑप्शन सी कच्छ का रण, ऑप्शन डी दंडकारण्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुंदरवन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए पूर्वी घाट, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी चंद्रताल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? इसके विकल्प हैं हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, ऑप्शन बी जैव विविधता की हानि, ऑप्शन सी नगरीकरण, ऑप्शन डी मृदा अपरदन। इसका सही आंसर हो जाएगा नगरीकरण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नागालैंड की पर्वत क्रमशः बंजर होती जा रही है, उसका प्रमुख कारण है? इसके विकल्प हैं उग्रवाद, शहरीकरण, झूम कृषि, तीव्र जनसंख्या वृद्धि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झूम कृषि। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वन कमी का मुख्य कारण है? इसके विकल्प हैं सड़कों का विकास, नदी घाटी परियोजना, औद्योगिक विकास, कृषि विकास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औद्योगिक विकास। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जलवायु की प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए आधारभूत संरचना के विकास की कमी, ऑप्शन बी जंगल की आग, ऑप्शन सी सिंचाई की कमी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जंगल की आग। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में उपर्युक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु निम्नतम संस्तुति भूमि क्षेत्र है? इसके विकल्प हैं 25%, 33%, 43%, 53%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 33%। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के कम से कम 1/3 33% भाग पर वन होने आवश्यक हैं ताकि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखा जा सके। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में यह निर्धारण 2/3 है ताकि अपरदन और भूस्खलन को रोका जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्न में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? इसके विकल्प हैं राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन, ग्राम वन। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि हम वीडियो डालें तो आप सब तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है? इसके विकल्प हैं केरल में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? इसके विकल्प हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिजोरम। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है। इसका विकल्प है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस राज्य का 80% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। इसके विकल्प हैं अरुणाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मछली है। इसके विकल्प हैं स्टोन फिश, व्हेल शार्क, मार्लिन, हिल्सा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्हेल शार्क। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है। इसके विकल्प हैं गंगा में, गोदावरी में, कृष्णा में, कावेरी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि आप घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है। इसके विकल्प हैं भीतरकनिका मैंग्रोव, चंबल नदी, पुलिकट झील, दीपर बील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंबल नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। इसके विकल्प हैं 1962 में, 1970 में, 1972 में, 1982 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1972 में। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया। वन्यजीवों को तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा एवं संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इसके विकल्प हैं 1978, 1979, 1980, 1981। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1980। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 को संसद द्वारा 27 दिसंबर 1980 को अधिनियमित किया गया। इसके लागू होने की तिथि 25 अक्टूबर 1980 है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। इसके विकल्प है नई दिल्ली, शिमला, देहरादून, भोपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देहरादून। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। इसके विकल्प मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा, किरण बेदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं। इसके विकल्प हैं मेधा पाटेकर, MS स्वामीनाथन, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंडी प्रसाद भट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। इसके विकल्प हैं जल प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के, वन कटाई के, सांस्कृतिक प्रदूषण के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वन कटाई के। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, चमोली के रेडी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था। इसके विकल्प हैं सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, कल्याण रावत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गौरा देवी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। इसके विकल्प हैं शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को, वन एवं
वन्यजीव अधिकारों को, वन्यजीव संरक्षकों को, उपर्युक्त सभी को। इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी को। अगला प्रश्न देखते हैं। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? वह है, इसके विकल्प हैं वृक्षारोपण एवं श्रेष्ठ प्रयास, वन एवं वन्यजीव की सुरक्षा के लिए, वन सुरक्षा पर श्रेष्ठ साहित्य, ऑप्शन डी उद्यानों का सौंदर्यीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वन एवं वन्यजीव की सुरक्षा के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है? इसके विकल्प हैं आगरा में, झांसी में, कानपुर में, लखनऊ में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झांसी में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? इसके विकल्प हैं शेर, ज्वाइंट पांडा, हार्नबिल, सफ़ेद भालू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्वाइंट पांडा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है? इसके विकल्प है 3 मार्च को, 2 मई को, 5 जून को, 21 जून को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 मार्च को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। इसके विकल्प हैं घने जंगलों से, नदियों और झीलों से, मानवीय बस्तियों से, पर्वतों और पहाड़ियों से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घने जंगलों से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है? इसके विकल्प हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इस समय इसका नाम परिवर्तित करके रामगंगा राष्ट्रीय पार्क कर दिया गया है। यह पार्क बाघों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है? इसके विकल्प हैं आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बेतला पार्क कहाँ स्थित है? इसके विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है एशियाटिक बब्बर शेर, एशियाटिक लायन का निवास कहाँ है? इसके विकल्प हैं गिर वन, कान्हा, कॉर्बेट पार्क, दुधवा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गिर वन। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। यह एशियाटिक शेर के निवास स्थल के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त महातेंदुआ, सांभर तथा चीतल आदि वन्य जीव भी यहाँ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसके विकल्प हैं कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल, येलो थ्रोटेड मार्टन, हंगूल या कश्मीरी स्टैग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हंगूल या कश्मीरी स्टैग। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिससे सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य हैं। इसके विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? इसके विकल्प हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? इसके विकल्प हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दांडेली राष्ट्रीय उद्यान, राजा राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है? इसके विकल्प हैं कनाडा में, कोलंबिया में, केन्या में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सागरी राष्ट्रीय उद्यान है? इसके विकल्प हैं भीतरकनिका, सुंदरबन, गहीरमाथा, मन्नार की खाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? विकल्प हैं इसके मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। बुक्सा बाग परियोजना दार्जिलिंग के पास पश्चिम बंगाल में स्थित है। वर्ष 1992 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? इसके विकल्प हैं दिल्ली, मुंबई, बिहार, उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसके विकल्प हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस में स्थित है? इसके विकल्प हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है वह स्थित है? इसके विकल्प हैं उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, नागालैंड में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी अवस्थित है? इसके विकल्प हैं चंडीगढ़, भरतपुर, गुड़गांव, गांधीनगर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुड़गांव में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है? इसके विकल्प हैं घास स्थल के, कृषि उत्पादन के, वायुमंडलीय संतुलन के, आनुवंशिकी विभिन्नता के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आनुवंशिकी विभिन्नता के। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को के जैव मंडल निश्चय की सूची में नहीं है? इसके विकल्प हैं सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, कच्छ का रण, नीलगिरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कच्छ का रण। अगला प्रश्न देखते हैं। नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में स्थित है? इसके विकल्प हैं छत्तीसगढ़, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? इसके विकल्प हैं नोकरेक, अगस्त्यमलाई, दिहांग दिबांग, नंदा देवी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोकरेक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? इसके विकल्प हैं शेरों के लिए, चित्तीदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए, जंगली हाथियों के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जंगली हाथियों के लिए।
पेरियार गेम अभ्यारण्य केरल राज्य में अवस्थित है, जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। इसके विकल्प है अरुणाचल प्रदेश एवं त्रिपुरा में, पश्चिम बंगाल एवं असम में, अरुणाचल प्रदेश एवं असम में, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में। इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल एवं असम में। एक सींग वाला गैंडा पश्चिम बंगाल एवं असम में पाया जाता है। इस प्रकार से आज के सभी महत्वपूर्ण पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।